हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईएम के एजुकेशन क्लास पर। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर कंप्लीट एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट के लिए जो अभी अभी शुरुआत हुआ है। फ्रेंड्स, क्या है कि इस समय हम पढ़ रहे हैं यूनिट 3। फ्रेंड्स, इस समय हम पढ़ रहे हैं यूनिट 3। तो यूनिट 3 में फ्रेंड्स हम अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत पढ़ेंगे। अधिगम के सिद्धांत हम पढ़ रहे थे, अधिगम के नियम पढ़े, कल हमने सिद्धांत भी पढ़े। तो क्या है कि फ्रेंड्स, अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत आपको पता भी होगा, और इसमें जो इतना लिखा है इसके अपेक्षा बहुत चीज़ें हम सीखेंगे इसमें। तो क्या है कि फ्रेंड्स, अगर आपको भी शॉर्टकट तरीके से थोड़ा थोड़ा जितना इम्पोर्टेंट है समय को देखते हुए उतना अगर आप तैयार करना चाहते हैं, अभी तक आपने तैयार नहीं किया है, थ्योरी नहीं तैयार की है, तो हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए जल्दी से करते हैं स्टार्ट। देखिए, तो क्या है फ्रेंड्स, वीडियो को भाई स्टार्ट करने से पहले ही लाइक कर लिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। फ्रेंड्स, आपको यकीन मानिए थ्योरी एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट में हमारे साथ देखने को मिलेगी। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस समय उतनी ही हम अपने चैनल पर लेके आते हैं। इसमें भले ही कोई हाईलाइट लाइन नहीं है, लेकिन जो हाईलाइट लाइनें ही हैं जो मेन है उतनी। तो देखिए, क्या है कि सूझ द्वारा या अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन कौन है। देखिए, मुख्य रूप से जर्मनी के कौन है, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं। देखिए, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, जो कि जर्मनी के। तो इनमें देखिए, कोहलर का भी अंतर्दृष्टि सिद्धांत है, जिन्होंने चिंपांजी पे, बंदर पे प्रयोग किया था, केले छत पे टांग कर। फ्रेंड्स, तो ये कोहलर का, तो ये कोहलर भी कैसे हैं, इनका अंतर्दृष्टि सिद्धांत, ये भी गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं। वर्दीमर, लेविन तथा कोफ का प्रमुख हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, हम अपने चैनल पर क्या है कि जितना जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही फोकस करने की बात है, जहाँ से प्रश्न बनता है वहाँ पे अधिक कई बार रिपीट करके उस चीज़ को तुरंत याद करते चलेंगे। तो देखिए, क्या है कि फ्रेंड्स, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर का है, पता है। उसके साथ साथ में देखिए, क्या है, ये वर्दीमर, लेविन, कोफ का, ये भी गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं। पूछ लिया जाएगा कि कई मनोवैज्ञानिकों के नाम दे दिया गए और निम्नलिखित में से गेस्टाल्टवादी, मतलब निम्नलिखित नहीं, किसी भी तरीके से A to Z पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कौन कौन से हैं या कौन कौन से सिद्धांत क्या है कि गेस्टाल्टवादी हैं। तो जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है वही गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, और वही जो है ये मनोवैज्ञानिक गेस्टाल्टवादी। गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, गेस्टाल्ट का मतलब होता है संपूर्ण कोई चीज़ संपूर्ण। जैसे देखिए, अभी अभी जो इससे पहले हमने जो चैनल पर अपने प्रयास एवं भूल का सिद्धांत पढ़ा, और जो भी सिद्धांत पढ़े उनमें क्या है कि जो व्यवहारिक सिद्धांत पढ़े थे कि धीरे धीरे प्रयास करके या धोखे से जो है क्या है सीखता है उसमें व्यक्ति। लेकिन गेस्टाल्ट में क्या होता है, वो प्रैक्टिस से नहीं, प्रयास और भूल से नहीं सीखता। उसमें क्या करता है, देखिए नाम ही है इसका अंतर्दृष्टि सिद्धांत। इसमें क्या करता है, वो अंतर्दृष्टि से कुछ ऐसा सोचता है जिससे कि पूरा ही एक ही बार में उसका हल मिल जाए। गेस्टाल्ट में, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत में तो ये होता है। देखिए फ्रेंड्स, गेस्टाल्ट का मतलब संपूर्ण, पूरा हल, ऐसा कुछ विचार मन में आएगा जिसके द्वारा पूरा हल मिल जाएगा। और जैसे देखिए, यहाँ पे हमने टाइप नहीं किया, लेकिन जल्दी में देखिए एजुकेशन पढ़ते हैं तो शायद आपको पता भी होगा। कोहलर का सिद्धांत जो है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, तो उन्होंने क्या किए थे, छत में केले बांध के टांग दिए थे और कमरे में एक भूखे चिंपांजी को बंद कर दिया था और उसमें कई सारे बॉक्स रख दिए थे। तो फिर वो क्या करता, कई बार उछलता कूदता है, वो क्या करता है, उछलता कूदता, देखिए बिल्ली की तरह वो प्रैक्टिस नहीं करता है, सीधे वो सोचता है। फिर सोच के उसके दिमाग में क्या अंतर्दृष्टि अपने ही मन से, मतलब अंदर से ही सोच के उसके मन में क्या आता है कि क्यों ना इन बॉक्सों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाए। तो वो सारे बॉक्स एक दूसरे के ऊपर रखकर क्या करता है कि फिर उन बॉक्स के ऊपर, सबसे लास्ट वाले बॉक्स के ऊपर चढ़ के छत से केले उतार लेता है, वो पा जाता है चिंपांजी। तो ये है कोहलर का फ्रेंड्स सिद्धांत। तो देखिए, तो इस प्रयोग से भी आपको समझ में आया होगा कि ना ही चिंपांजी ने बार बार प्रैक्टिस की उछल कूद करके उसको तोड़ ले, क्या है कि उसके दिमाग में, मतलब अपने मन में अंतर्दृष्टि से ये बात आई कि क्यों ना इन बॉक्सों को तरह ऊपर रखा जाए और केले को पा लिया जाए। तो ये फ्रेंड्स है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ये कहता है। और बाकी ये वर्दीमर, लेविन, कोफका, ये भी कैसे हैं, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं। आपको ध्यान रखना है, वर्दीमर, लेविन और कोफका, ये भी कैसे हैं, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं फ्रेंड्स। तो देखिए,
और देखिए इस विचारधारा के मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि देखिए फ्रेंड्स, ये जो बात हम बता चुके हैं, जो इसमें अब लिख रहे हैं, अभी अभी आपको बता रहे थे कि क्या है कि प्रयत्न और भूल द्वारा नहीं व्यक्ति सीखता नहीं है, बल्कि वह स्वयं की मानसिक शक्ति और बुद्धि के अनुसार समस्या जो है पूर्ण स्थिति का प्रत्यक्ष निरीक्षण करता है, जैसे कि चिंपांजी ने किया। पूर्ण स्थिति का जो परिस्थिति होती है उसका निरीक्षण करता है, मतलब ध्यान से देखता है, सोचता है, तब किसी प्रकार की प्रतिक्रिया करता है, तब जो है वो कुछ एक्शन लेता है कि क्या करना चाहिए कि इस समस्या का समाधान हो जाए। तो ये देखिए क्या है कि पशुओं की अपेक्षा मनुष्यों पर सफलतापूर्वक ये सिद्धांत लागू किया जा सकता है फ्रेंड्स। तो ये है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। आई होप आपने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत और गेस्टाल्ट का मतलब समझ लिया होगा। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक भी समझ लिए होंगे कौन कौन है फ्रेंड्स। ये पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट भी हैं सारे। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखिए के बाद में देखिए अंतर्दृष्टि का सिद्धांत हमने पढ़ लिया। एक सिद्धांत और जल्दी फटाफट हम पढ़ लेते हैं 2 ही 4 मिनट में फ्रेंड। 10 मिनट में दोनों हम कंप्लीट कर लेंगे। बस ध्यान से हमारी बातों को सुनिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। जितना हमने इसमें लेके आए हैं आपके समझ इंपॉर्टेंट चीज़ें एक ही बार में क्लियर हो जाएंगे। देखिए क्या है कि ब्रूनर के अधिगम का सिद्धांत, ब्रूनर का फ्रेंड्स का है यहाँ पे, एक मिनट। अब देखिए ब्रूनर का अधिगम सिद्धांत। ब्रूनर का अधिगम सिद्धांत क्या है देखिए। जीरोम, ये जीरोमा भी है यहाँ पे फ्रेंड्स। जीरोम ब्रूनर ने क्या किया, 1960 में सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत की श्रेणी में रखा गया है। तो इसे भी क्या संज्ञानात्मक सिद्धांत की श्रेणी में रखा गया है। किसको, ब्रूनर के सिद्धांत को फ्रेंड्स। और देखिए इसमें इस सिद्धांत में मुख्य रूप से क्या क्या बातें कही गई हैं। ब्रूनर ने मतलब सीखने का जो सिद्धांत है, सीखने की प्रोसेस क्या होनी चाहिए, कैसे क्या, वो देखिए क्या बताया है जीरोम ब्रूनर ने। तो उन्होंने बताया कि देखिए निम्नलिखित इसमें भाग बताए कौन कौन से अंतर्दर्शी चिंतन अथवा विश्लेषणात्मक है फ्रेंड्स, विश्लेषणात्मक चिंतन। तो क्या है देखिए, ब्रूनर का मत है कि कक्षा के शिक्षण में शिक्षकों द्वारा अंतर्दर्शी चिंतन पर विश्लेषणात्मक चिंतन की अपेक्षा बहुत कम ध्यान दिया जाता है, जबकि वास्तविकता यह है कि अंतर्दर्शी चिंतन का महत्व विषयों या पाठकों को सिखाने में कहीं अधिक है। तो क्या है, इनका मानना है कि जब क्लासरूम में क्या होता है, शिक्षक जो है पढ़ाते हैं, ब्रूनर का मत है, तब वो करते क्या हैं, अंतर्दर्शी चिंतन पर क्या करते हैं, विश्लेषणात्मक चिंतन की अपेक्षा कम ध्यान देते हैं। मतलब क्या करते हैं, वो जल्दी जो थ्योरी होती है उसको पढ़ाते तो जाते हैं शिक्षक, लेकिन छात्र कुछ अंतर्दृष्टि से सोचकर अपने मन से कुछ सीख सके, इस प्रकार की मतलब क्या करते हैं, अवसर ऐसा नहीं देते हैं। तो वो मानते हैं कि होना क्या चाहिए, जबकि वास्तविकता क्या है कि अंतर्दर्शी चिंतन का महत्व विषयों या पाठकों को सिखाने में कहीं अधिक है। तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, जब बच्चा अपने आप सोचेगा उस चीज़ के बारे में, थोड़ा उसको बताया तो वो चीज़ क्या होगी, स्थायी होगी और अच्छी तरीके से सीख जाएगा, और ना कि सिर्फ उसको जल्दी बता के। तो ये ब्रूनर ने कही है ये बात कि अंतर्दर्शी, और रियल में भी यही है फ्रेंड्स। देखिए अंतर्दर्शी चिंतन अथवा विश्लेषणात्मक चिंतन, तो ये कहा उन्होंने। फिर उसके बाद में देखिए और सीखने के लिए क्या कहा उन्होंने, एक मिनट फ्रेंड्स। अब देखिए एक मिनट, अब देखिए विषय की संरचना फ्रेंड्स, विषय की संरचना उन्होंने बताया कैसी क्या होनी चाहिए। देखिए ब्रूनर का मत था कि वो प्रत्येक विषय की अपनी एक संरचना होती है, प्रत्येक विषय जो है उसकी एक संरचना, स्ट्रक्चर होता है, और स्कूल के छात्रों के लिए इस संरचना को सिखाना आवश्यक है। शिक्षकों को इन संरचनाओं को उनके संप्रत्य नियम प्रविधियों को सीखने पर बल देना चाहिए। तो सरल सी बात है कि हर क्या है कि पाठ्यक्रम की एक स्ट्रक्चर होता है, और शिक्षकों का कर्तव्य क्या है कि उस स्ट्रक्चर को, संरचना को, या उस संप्रत्य को, जो पाठ संरचना है, उस पाठ्यक्रम को विभिन्न प्रकार की विधियों द्वारा सीखने पर बल देना चाहिए फ्रेंड्स। उसके बाद अन्वेषणात्मक अधिगम क्या है, आगमनात्मक चिंतन करके विषय से संबंधित संप्रत्ययों के अर्थ, संप्रत्ययों फ्रेंड्स, संप्रत्ययों
के अर्थ एवं संबंधों की खोज करनी चाहिए। तो ये अन्वेषणात्मक चिंतन मतलब है कि खोज करना, कि आगमनात्मक चिंतन करके, आगमन विधि जो है उसका पालन करते हुए चिंतन करके क्या करना चाहिए कि जो विषय है उससे संबंधित संप्रत्यय जो कॉन्सेप्ट है उसको उसके संबंध में मतलब खोज करनी चाहिए। अन्वेषण का मतलब ही होता है खोज करना फ्रेंड्स, रिसर्च करना। तो ये है फ्रेंड्स अन्वेषणात्मक अधिगम ब्रूनर के अनुसार। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, ब्रूनर ने और क्या बताया कि संबद्धता का महत्व। इन्होंने अपनी पुस्तक द रेलिवेंस ऑफ एजुकेशन में 2 प्रकार के संबद्धता का वर्णन किया, सामाजिक संबद्धता तथा व्यक्तिगत संबद्धता। इनका ब्रूनर का मत है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति को सिर्फ व्यक्तिगत ही अपना ही पर्सनल उस पर ही ध्यान देना चाहिए, बल्कि उसको क्या होना चाहिए, दोनों प्रकार की संबद्धता मतलब सामाजिक भी होना चाहिए, व्यक्तिगत भी होना चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया। बाकी देखिए सीखने के लिए क्या बताया उन्होंने, तत्परता। एक मिनट फ्रेंड्स, तत्परता क्या है कि जब बच्चा जो है उत्सुक होगा, तत्पर होगा किसी चीज़ को सीखने के लिए, तभी वो अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ पाएगा। तो तत्परता ये है। ब्रूनर ने बालकों को सीखने के लिए तत्परता के जो है विभिन्न दृष्टिकोण से बहुत व्याख्या की है। उन्होंने क्या कहा कि विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करके ऐसा होना चाहिए जिससे बालक सीखने के लिए तत्पर हो, उनके अनुसार मनोवृत्ति के अनुकूल होना चाहिए ताकि वो सीख सके। ये है तत्परता। और देखिए ब्रूनर ने क्या कहा, शिक्षार्थी द्वारा स्वयं कार्य करने का महत्व फ्रेंड्स। तो क्या है, ब्रूनर का मानना था कि छात्रों को सीखने की स्थिति में निष्क्रिय ना होकर सक्रिय भाग लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्या है कि बच्चे पढ़ रहे हैं और शिक्षक पढ़ा रहा है, बच्चे जो है निष्क्रिय रूप से बैठे हुए सिर्फ सुन रहे, ऐसा नहीं, उनको क्या करना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। वो भी शिक्षक से क्या कर सकें, प्रश्न के माध्यम से कुछ पूछ सकें, प्रश्न उत्तर मतलब जो जिससे पता चल सके वो सीख रहे हैं, तो ऐसा सीखना चाहिए। तो ये है ब्रूनर का सिद्धांत फ्रेंड्स। उसके बाद में देखिए, तो फ्रेंड्स अभी आपने ब्रूनर का सिद्धांत और गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत और कौन कौन से गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं ये भी आपने देख लिया। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसी प्रकार के छोटे छोटे पॉइंट टॉपिक्स के साथ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, तो आपको इसी प्रकार की इम्पोर्टेंट चीज़ें मिलती रहेंगी फ्रेंड्स। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई, थोड़ा सा भी समझ में आया तो, और वीडियो को कर लीजिए लाइक फ्रेंड्स, और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दिया करिए फ्रेंड्स।